7 सितंबर 2025 रविवार को खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। भारत में दिखेगा, इसलिए नियमों का पालन अवश्य करना है। ग्रहण का समय रहेगा रात्रि में 9:57 से मध्य रात्रि 1:26 तक। ग्रहण काल में क्या करें क्या न करें। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय संयम रखकर जप ध्यान करने से कई गुना फल होता है। कल्पनातीत मेधा शक्ति बढ़ाने का प्रयोग। नारद पुराण में वर्णन है कि चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय उपवास करें और ब्राह्मी घृत को यानी कि ब्राह्मी घी को उंगली से स्पर्श करें एवं उसे देखते हुए ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 बार यानी कि 80 माला जप करें। थोड़ा शांत बैठें। ग्रहण समाप्ति पर स्नान के बाद घी का पान करें तो बुद्धि विलक्षण ढंग से चमकेगी, बुद्धि शक्ति बढ़ जाएगी, कल्पनातीत मेधा शक्ति, कवित्व शक्ति और वचन सिद्धि, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। देवी भागवत में वर्णन है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है ना, उतने वर्षों तक अरुंधुत नामक नरक में वास करता है। फिर वह उदर रोग से पीड़ित मनुष्य होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। अतः सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 4 पहर यानी कि 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 पहर यानी कि 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1.5 पहर यानी कि 4.5 घंटे पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र ग्रहण जिसका भी ग्रहण हो, उसका शुद्ध प्रतिबिंब देखकर अर्घ्य देकर भोजन कर सकते हैं। ग्रहण वेद के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं, वे पदार्थ दूषित नहीं होते हैं, जबकि पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में सचैल यानी कि वस्त्र सहित जो पहने हुए वस्त्र हैं उन्हें उतारना नहीं है, वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र और उनकी आवश्यक वस्तु दान करने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। अब रात में ग्रहण का समय है इस बार, तो गौशाला तो नहीं जा पाएंगे, पक्षी लोग भी नहीं मिलेंगे, तो उनके निमित्त ग्रहण के समय कुछ निकाल दीजिए और बाद में खिला देना। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघु शंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रश्न करने से सुअर और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय ताला नहीं खोलना चाहिए, दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए, चाकू से कोई भी वस्तु नहीं काटनी चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। और गर्भवती महिला को तुलसी के गमले से मिट्टी लेकर के अपने पेट में और संपूर्ण शरीर में लगा देना चाहिए थोड़ा सा। इससे क्या होगा, ग्रहण का दूषित प्रभाव गर्भवती महिलाओं को नहीं पड़ेगा, तो इस बात की सावधानी रखना है। तो तुलसी की मिट्टी ग्रहण के पहले ही आग को ले लेना है, सूदक लगने से पहले। भगवान वेद व्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म, जप, ध्यान, दान आदि 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फलदायी होता है। तो यदि आपके घर में बोतल में गंगा जल है तो ग्रहण काल में अपने पास में रख लीजिए और उस जगह जप कीजिए, तो करोड़ गुना पुण्य सहज में ही प्राप्त हो जाएगा।
ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप अवश्य करें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। प्रतिदिन जो आप नियम में मंत्र का जप करते हैं उसे ग्रहण के समय अवश्य करना चाहिए, विशेष फायदा मिलेगा। स्रोत ऋषि प्रसाद, दिसंबर 2010 से।